राहुल गांधी की यात्रा का नाम या तो फैक्ट चेक यात्रा होना चाहिए या तो फिर झूठ बोलो अधिकार यात्रा होना चाहिए, क्योंकि ये झूठ बोलने का लगातार आधिकारिक प्रयोग किया करते हैं। हर दिन किसी गरीब, निर्धन और किसी एक्टर को बुलाकर ले आते हैं और उसका झूठ इनके वीडियो के आते आते तक ही पता चल जाता है। इधर वीडियो डला और इधर फैक्ट चेक आ गया कि भाई झूठ बोला जा रहा है। समानता क्या होता है कि कम्युनिटी नोट्स की आवश्यकता होती है, पर यहाँ तो अपने साथ जिस व्यक्ति को ये अपने दाढ़ी वाले क्लोजअप में गंभीरता के साथ बैठाते हैं, जूम किया जा रहा है, मतलब कि दाढ़ी का एक एक बाल 4K में दिख रहा है। अब वह व्यक्ति या तो धोखा दे जाता है या तो इनके 6 महीने के परिश्रम पे कोई एक वीडियो आ जाता है जो इनकी सारी सच्चाई सामने ला देता है। अब एक वीडियो आपने इस व्यक्ति का देखा होगा, पूरा मतलब बाल, जो बाल हैं वो कुकुरमुत्ता टाइप, वो कुकुरमुत्ता होता है ना, वह मशरूम टाइप का कट उसने कटा रखा है और कटा करके राहुल गांधी के साथ बैठा हुआ है। नाम है अमन कुमार, पूरा एकदम बिहारी टोन पकड़ रखा है। ये पूरा का पूरा टोन केवल कैमरे के लिए है। ये सुनिए ये कैसे बोल रहा है। आपने एसआईआर नाम सुना है? जी सर। है क्या ये? गरीब लोग जो है ना सर, जो पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम, वोटर लिस्ट में नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है। अब यहाँ पे इसने पूरा बताया, जो गरीब होता है ना सर, तो उसका काट लिया जाता है सर, वोटवा कट जाएगा ना सर, ऐसे करके। इसका जब फैक्ट चेक हुआ तो रियल में सुनिए कि कितने बड़े वाले हैं और झूठ बोलने के बाद किस तरीके से डिफेंस कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के कारण जो है बिहार और बिहारी केवल और केवल इन्हीं लोगों के कारण बदनाम हो रहा है। सुनिए। मेरा नाम अमन कुमार, पिता सवाई रजक हर किराब। मेरा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, कुछ अभाव के कारण हमने देख नहीं पाया, इसलिए मैंने बोल दिया। मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, इसमें से कोई आपत्ति नहीं है। ये मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, मैं इससे संतुष्ट हूँ। हमने बोला हमने चेक नहीं कर पाया था, इसलिए हमने जो भी है जानकारी का बारे में बोल दिया, लेकिन हमने चेक नहीं कर पाया, इसलिए हम बोल दिए। आपका नाम है ना? जी, मेरा नाम है सीरियल नंबर 4 में अमन कुमार। आपको ऐसे लोगों के कारण क्या कभी भी बिहारियों पे विश्वास हो पाएगा? ये कहाँ बैठे हुए हैं, जिसके साथ बैठे हुए हैं, इन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी के साथ बैठे हैं तो इन्हें एक्टिंग का मौका मिल रहा है और कोई तो कुछ कहेगा नहीं कि हम राहुल गांधी के साथ बैठे हैं। अब FIR इनके ऊपर हो या ना हो, पर इन जैसे लोगों की वजह से बिहारियों का नाम बदनाम होता है। ये कैसे लोग हैं यार? ये यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? या तो ये इसके लिए पैसा लिया होगा या फिर उसको लगा कि अरे राहुल गांधी आ रहा है, जो भी कारण है कि वो बोल रहा है। इसके बाद क्या हुआ, एक कहानी नहीं है, राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक कहानी करते जा रहे हैं। रंजू देवी को भी इसी तरह राहुल गांधी से मिलवाया गया। उन्होंने राहुल गांधी से जो कहा वो हम आपको सुनवाएंगे। एक पूरा सेटअप तैयार किया जाता है कि राहुल गांधी आएंगे, उनसे जो है ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे किसी ने पहले से कह रखा है कि तुम्हारा तो नाम काट दिया गया। उस महिला ने कभी चेक भी नहीं किया कि उसका नाम है या नहीं है। सुनिए। नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। किसी को भी लगेगा कि गरीब महिला अपनी समस्या बता रही है, वो बहुत जगह बता चुकी होगी। किसी ने उससे कहा होगा ये राहुल गांधी है, बड़ा आदमी है, ये तुम्हारा काम करवा देगा। अब फैक्ट चेक जब इनका हो गया तब इन्होंने क्या कहा, सुनिए। चपला है, थाना नौहट्टा, जिला रोहतास, बिहार के हैं हम। और हमारा वार्ड जो है और पंच है, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए। उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको BLO के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ, और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। आप संतुष्ट है ना अभी? हाँ, हम संतुष्ट। अब देख लिया, आप संतुष्ट हो गए? हाँ, यहाँ पर सभी परिवार के सदस्य का नाम इसमें जुड़ा हुआ है। हाँ। इसी तरह से निर्धन महिलाओं को उल्टे सीधे तरह के वादे करके ब्लैकमेल करके ऐसा बनाया जाता है। इस महिला को मुखिया ने भेज दिया। मुखिया ने क्या कह के भेजा होगा कि हम तुम्हारे कोई योजना का पैसा जो फंसा हुआ है वो क्लियर करवा देंगे, तुम्हारा घर फंसा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना का, वो बनवा देंगे, शौचालय का हो सकता है पैसा अटका हुआ हो, और ऐसी 25 तरीके की योजनाएं हैं। अब मुखिया आपसे कह दे कि आपको बस जाना है वहां राहुल जी के पास। अब उस बेचारी को तो पता भी नहीं होगा कि ये पूरा का पूरा वीडियोग्राफी हो रहा है और राहुल गांधी के प्रोपेगेंडा के लिए उसका इस तरीके से यूज किया जाएगा। बिहार में ही अब इसी यात्रा के दौरान अब इस चिरकुट सुबोध कुमार को सुनिए। जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ? मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूँ और पोलिंग एजेंट रहा हूँ। बोलो बोलो बोलो। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था
और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरत ग्राम का निवासी हूँ, खेती करता हूँ। ऐसे ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। भाइयों और बहनों, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? मतलब कि राहुल की जीप पर बैठने का मौका मिला तो हो सकता है राहुल गांधी को अपना बाप भी बना ले। उसके या तुरंत बोलते ही फैक्ट चेक आ गया और ये पता चला कि इस बंदे का नाम अभी भी वोटर लिस्ट में है, इसके पास भी वोटर कार्ड है, इसका नाम खाली एक पन्ने से दूसरे पन्ने पे चला गया। और ऐसा नहीं है कि इसको इस बात की जानकारी नहीं होगी, इसको सारी जानकारी है, लेकिन वहां पे माथे पे मुरेठा बांध के कुछ लोग ऐसे हैं कि राहुल गांधी के साथ दिखेंगे। ऐसे लोगों को तैयार करके भेजा जाता है कि आप कुछ भी बोल दो। मतलब कि राहुल गांधी जो है वो बिहार और बिहारियों को नीचा दिखाने के लिए पूरा का पूरा प्रक्रम कर रहे हैं। ऐसे ही आदित्य श्रीवास्तव को याद करिए, उनके साथ क्या हुआ जब राहुल गांधी ने उनकी बिना अनुमति के पीपीटी में उनका नाम और बूथ आदि सार्वजनिक किया, जबकि ये सरकार और नागरिक के मध्य हुए अनुबंध का उल्लंघन है। कोई भी व्यक्ति किसी रैंडम व्यक्ति का नाम, पता आदि ये सब सार्वजनिक कैसे कर सकता है? और इस व्यक्ति ने भी प्रश्न पूछा कि आपने मेरे बिना अनुमति के ये सब सार्वजनिक कैसे कर दिया। आदित्य को सुनिए, जिस पर 4 बार नाम होने और 4 बार वोट करने के दावे हुए और उसे वोट चोर बताया गया। उसने अपने डिफेंस में क्या कहा, मुझे लगता है ये सबको सुनना चाहिए। मैंने बॉम्बे ट्रांसफर करवाया था। अच्छा, लखनऊ का वोटर कार्ड आपने बॉम्बे ट्रांसफर करवाया, ये कब की बात होगी तो मेरे अंदाजन? 2016, 17, 18, 2017, 2018 में हो सकता है चेंज कराया होगा। ठीक है, 2017 या 2018 में। जी ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे जो भी वो रिपोर्ट कर रहे हैं, मेरा वोटर आई कार्ड नंबर सेम है जी। तो ऑनलाइन जो फॉर्म है उसके थ्रू मैंने ट्रांसफर करवाया था अपना वोटर आई कार्ड जी। फिर उसके बाद में 2021 में मैं बॉम्बे छोड़ के मैं बैंगलोर आ गया जी। और अभी मैं बैंगलोर में रह रहा हूँ। तो मैंने फिर से मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके अपना आई कार्ड बॉम्बे से बैंगलोर में ट्रांसफर किया। अच्छा, तो क्या इस दौरान कभी आपने जब बॉम्बे छोड़ा उसके बाद क्या आप कभी मुंबई में मतदान करने के लिए आए? नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ। और दूसरा ये है कि वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो भी उन्होंने डिटेल दिखाया उसमें मेरे फैमिली का नाम, फादर का नाम, भाई सबको सुनना चाहिए। ऐसे ही 4 बार नाम वाला झूठ जो है गिरकीरत सिंह डांग के नाम पे हुआ, बिना अनुमति के बोला गया और उनकी भी फोटो सार्वजनिक की गई, जिसके कारण उन्हें बहुत सी समस्या आई। 4 जगह नाम होने के कारण उन्हें यह कह दिया गया कि इन्होंने 4 बार वोट किया है, कोई साक्ष्य नहीं। जबकि इन्होंने पूछा भी कि राहुल गांधी को यह अधिकार कौन देता है, और साथ ही उन्होंने उन्हें काम करने का सुझाव दिया ताकि वो अपने हार का कारण जनता को मानने के स्थान पर अपनी नाकामी को दे। उनका वीडियो देखिए। Shri Rahul Gandhi ji, with all due respect, don't be a bad loser. Losing an election does not mean it was rigged. It simply means the people of India did not choose you because they did not see the work they expected during your tenure. In your 1-hour-long press conference, you claimed that I, Gurkirat Singh Dung, voted 4 times. You even said you spent 6 months researching this. If that is true, I would expect you to have checked the CCTV footage of the polling booths, matched signatures in the voter registers, but clearly you did not. Because if you had, you would know the truth, and you would not have dragged my name into your political theatre. False accusations are not just words, they have consequences. They tarnish reputations, invite harassments, and undermine a citizen's trust in our democracy. I demand that you present your evidence to the nation or issue a public apology. Anything less is not leadership, it is slander. और उसी तरीके से एक पूरे परिवार को राहुल गांधी ने इनवैलिड कह दिया, क्योंकि उनके द्वारा प्रयुक्त आंकड़ों के सीट पर किसी टेक्निकल खराबी की वजह से उनके फोटो प्रिंट नहीं थे। पूरा परिवार वोटर कार्ड के साथ यहाँ पे दिख रहा है, पर राहुल गांधी वहां से झूठ बोलकर वहां से निकल चुके हैं और क्षमा याचना आज भी अपेक्षित है। राहुल गांधी की फैक्ट चेक यात्रा चलती रहेगी, क्योंकि इस व्यक्ति ने एक ऐसा विचित्र विषय उठाया है जिसमें वह उस व्यक्ति को वोट चोरी का विश्वास दिला रहा है जिसके हाथ में उसका वोटर आई कार्ड है, पर उससे बोले जा रहा है कि किसी रैंडम आदमी का वोट जिससे ना वो कभी मिला है, ना कभी जानता है, ना सुना है और ना कभी मिलेगा। आप सोचिए एक पल को, वह आदमी राहुल की बात मान भी ले कि उसके जैसे लाखों लोगों का, और इसी कारण अंततः उसका भी वोट सरकार हटा दे। पर वोटिंग के कुछ दिन पहले
उसके हाथ में उसके नाम की पर्ची और उसके परिजनों के नाम की पर्ची या बूथ के वोटर लिस्ट का मिलान करते हुए बीएलओ उसके घर पे आ जाएगा, फिर क्या वो राहुल पे विश्वास करके वो राहुल को वोट देगा? राहुल गांधी एक हैबिचुअल लायर है और झूठ इनका ईंधन है। वो जितना झूठ बोलता है इंस्टा पर कांग्रेस को उतने फॉलोअर मिलते हैं, जिसे ये अपना लॉयल वोटर बेस मानकर सोशल मीडिया पर पीएम बना देते हैं। पर सत्य यह है कि चुनाव सोशल मीडिया पर व्यूज बढ़ाने को नहीं, बल्कि गरीबों को निशुल्क घर, शौचालय, विद्युत और सिलेंडर और बच्चों को भोजन और स्कूल ड्रेस, स्वास्थ्य बीमा, गांव की सड़कें, नगरों की सफाई, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के निर्माण आदि से जीता जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।